तो आज उच्चारण स्थान क्लियर करेंगे और एकदम शानदार तरीके से उच्चारण स्थान पढ़ लेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, समझे। और उसमें आप लोग फिर अगला जो सब पढ़ना है आपको अति स्वर व्यंजन सब वो सब जाके आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, समझे ना। तो चलते हैं उच्चारण स्थान। देखिए उच्चारण स्थान पहले बोल रहा है क्या, उच्चारण स्थान। तो देखिए उच्चारण स्थान पढ़ने से पहले ही जानेंगे कि आखिर लिखल का क्या है उच्चारण स्थान। आखिर उच्चारण स्थान काहे लिखाया, मतलब जो हम पढ़ने वाले आज हैं उसका मेन जो टाइटल का है उच्चारण स्थान है, समझे ना, समझ में आ रहा है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसको उच्चारणीय स्थान काहे लिखा है। तो देखिए जब हम लोग के आज पढ़ना, देखिए उच्चारण स्थान में आपको ज्यादातर क्वेश्चन मिलेगा, आपको बहुत क्वेश्चन देखेला हर एक बार की एग्जाम में बिहार बोर्ड में आपको देखेला मिलेगा कि उच्चारण स्थान, जैसे बोल दिया ना कि क का उच्चारण स्थान का चीज है, तो आपको लगेगा कि पता ना क्या दिले है, लेकिन जब आप पढ़ लीजिएगा तो आपको कुछ लगने नहीं करेगा, वो एक नंबर आपको फ्री में है। थोड़ा सा खाली समझना है और कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा, थोड़ा सा खाली समझ लेना है। तो देखिए सबसे पहले उच्चारण स्थान के बारे में समझते हैं कि आखिर उच्चारण स्थान क्या चीज है। तो देखिए वर्णों को उच्चारण करने के लिए, जैसे मान के चलिए हम लोग वर्ण पढ़ रहे हैं तो वर्ण को उच्चारण करेंगे, तो वर्णों को उच्चारण करने के लिए मुंह की जिस भाग की सहायता ली जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उच्चारण स्थान बोलते हैं, समझ आया ना। यानी वर्णों को उच्चारण करने के लिए मुंह के जिस भाग की सहायता ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। तो देखिए उच्चारण स्थान की डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा क्या, कि वर्णों को उच्चारण करने के लिए मुंह की जिस भाग की सहायता ली जाती है उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं, समझ में आया। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उच्चारण स्थान बोलते हैं। जैसे देखिए अब उच्चारण स्थान में, आखिर उच्चारण स्थान में आता का चीज, जैसे वर्णों को उच्चारण करना है तो क्या क्या इसमें प्रयोग होता है उच्चारित करने के लिए, अब उसके बारे में हम लोग चलेंगे। तो देखिए जैसे ही देखिए कोई वर्ड को बोलेंगे, कोई वर्ड जैसे ही हम लोग बोलेंगे ना तो उसमें आ जाएगा आपको, जैसे देखिए कोई भी चीज बोलते हैं, कोई भी वर्ण बोलेंगे तो सबसे पहला कंडीशन है कि जब आवाज आएगा तो कहां पे आएगा, गला। यानी कि देखिए ये आपका कंठ है, कहां पे आएगा, कंठ के पास आएगा। अब कंठ से देखिए कंठ के बाद कहां आता है, कंठ के बाद कहां आएगा, तो तालु पे आएगा, समझे ना। देखिए याद करिएगा इसको एकदम लाइन से, और लाइन से याद करिएगा तो ज्यादा रटे की जरूरत ना पड़ेगा, समझे ना। और इस पे एक ट्रिक भी सेट करके बता देंगे, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं बुझाएगा, समझ में आया ना। तो देखिए सबसे पहले किसी भी वर्ण को बोलेंगे तो आवाज आएगा कंठ पे, कंठ के बाद कहां आएगा, तो तालु पे, तालु के बाद कहां आएगा, मूर्धा, और मूर्धा के बाद कहां आएगा, दंत, दंत के बाद कहां आएगा, ओष्ठ, और ओष्ठ किसके बाद सबसे बाहर एकदम आता है, फिर क्या आता है, नासिक पे, समझ में आया। तो याद करिएगा क्या चीज, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिक। देखिए इतना याद करना है, उच्चारण करने के लिए इतना आपको जरूरत है, समझे ना। यह स्थान है जो आप वर्ण को उच्चारित करिएगा वो वर्ण यहीं से उच्चारित होगा। सबसे पहले कहां, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और लास्ट में क्या है, नासिक है, समझ में आया। तो देखिए वैसे ही आपको ऑप्शन में देले रहता है कि क का उच्चारण स्थान का चाहिए और क्या क्या देले रहता है, तो आपको समझ में नहीं आता जब, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो आप हंसी तंसी मार के चलाइएगा, उसको एक नंबर आप लोग लेके चलाइएगा। तो देखिए सबसे पहला क्या आता है, कंठ, कंठ। दूसरा में क्या बोले कि तालु, कंठ, तालु। फिर क्या बोले, मूर्धा। फिर आपको क्या बोले, दंत। फिर हम आपको बोले थे ओष्ठ, ओष्ठ। और लास्ट में क्या बोले, नासिक। देखिए इतना चीज हम आपको बोले कि इतना लाइन से याद रखिएगा। सबसे पहले क्या बोले, कंठ, दूसरा में तालु, तीसरा में मूर्धा, चौथा में दंत और पांचवा में ओष्ठ और छठा में नासिक। देखिए उच्चारण करने के मेन यही स्थान है, देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए अब आगे इससे चलेंगे। अब देखिए सबसे पहले इतना हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा उसको आओ आगे पढ़ेंगे, समझे ना, समझ में। अब फिर देखिए फिर होता है कंठ प्लस तालु से भी मिलके बनता है कंठ तालव्य, तो उसको भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको चलते हैं। तो देखिए कंठ से आपको हम काहे बोले कि लाइन से याद करिएगा, आखिर इसका कोई ना कोई कारण होगा तब ना बोले कि लाइन से याद करिएगा। तो देखिए अब चलते हैं इसमें कंठ। अब कंठ से काची काची आपको उच्चारित होता है, अब उसके बारे में चलेंगे। तो देखिए जैसे हम लोग ले लिए लाइन से कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक, तो देखिए वैसे ही जानते हैं, वैसे ही देखिए कंठ से उच्चारण होने वाला आप पूरा इसमें रख सकते हैं
रख लीजिएगा का चीज क वर्ग, क वर्ग। समझ में आया? यानी देखिए कंठ से, अब कंठ में क वर्ग पूरा रख लिए तो आपको देखिए अब पूछेगा कि क का उच्चारण स्थल काची है तो क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। अब देखिए ख का उच्चारण स्थल काची है तो क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। यानी क ख ग घ अंग, यानी पांचों इसमें अब आ जाएगा। क वर्ग के मतलब क्या आ जाएगा? पांचों आ जाएगा। अब पांचों का उच्चारण स्थल काची हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। तो अब यदि मान के चलिए आपसे पूछेगा कि घ का उच्चारण स्थल काची है तो आप बता दीजिए ना कि घ का उच्चारण स्थल काची है तो कंठ है। समझ में आया? अब देखिए क वर्ग हो गया। अब तालु में रख दीजिएगा का? च वर्ग, च वर्ग। एकरा में रखिएगा ट वर्ग, एकरा में रखिएगा त वर्ग, और इसमें रख दीजिएगा आप प वर्ग। यहां तक समझ में आ गया? देखिए कंठ, कंठ की देखिए कंठ का उच्चारण स्थान है पूरा क वर्ग, पूरा च वर्ग का उच्चारण स्थान है क्या? तालु। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और देखिए त वर्ग का क्या है? दंत। और प वर्ग का क्या है? ओष्ठ। अब यदि आपको दिक्कत बुझा रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर पता नहीं चल रहा तो कम से कम एक बार बोल के देखिए। अगर एक बार बोल के देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही बोलिएगा क तो बोलिए क, तो देखिए आपका जो जीभ है, जीभ जो है आपको कहीं टच कर रहा है, क क बोलिएगा तो कहीं पे टच कर रहा है नहीं, यानी डायरेक्ट ही कहां से आवाज आ रहा है? गला से आ रहा है। डायरेक्ट कहां से आ रहा है? गला से आ रहा है। तो इसी चलते क का उच्चारण स्थन क्या हो गया? कंठ हो गया। अब वैसे ही आप बोलिएगा ग, तो ग बोलिएगा तो वैसे ही गला से डायरेक्ट आवाज आता है, कहीं ना कहीं टकराता नहीं, गला से डायरेक्ट आवाज आ रहा है। तो देखिए अब ग का भी क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा उच्चारण स्थान। अब देखिए इसके बाद चलेंगे। अब आपको लग रहा है च, तो च बोलिए च। च तो दांतिया के बगलवा में जीभवा जो है, दांत जो आपका है, दांत के बगल में जीभ टच करेगा च, और वो भी जानते हैं पूरा एकदम जाके सटेगा। तो देखिए च जैसे ही बोलिएगा तो देखिए ये जो दांतिया के बगलवा में है यही क्या है? आपका तालु है। और थोड़ा सा उससे जीभ जो आपका टेढ़ होकर छुएगा वो आपका क्या है? मूर्धा है, जो गड्ढा वाला भाग है। और फिर दंत, देखिए दांत आपको दिख ही रहा है, दंत है। और ओष्ठ में देखिए ओष्ठ है। तो देखिए अब चलते हम च के हो गया, च हो गया, वैसी छ को बोलिएगा तो क्या पे आएगा? तालु पे आएगा। अब देखिए ट के बोलिए ट, तो देखिए जीभिया टेढ़ा होकर जाके सटता है ट, तो आपका जब जीभ जो है टेढ़ा होकर जाके सटेगा तो वो कहां पे जा रहा है? आपको कहां पे स्पर्श कर रहा है? तो मूर्धा पे स्पर्श कर रहा है। अब देखिए जैसे ही बोलिएगा त तो जीभ जाके दांतिया में सटता है त थ द। आप बोल के देखिए तो क्या हो जाएगा? त का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए यानी कि आप यदि एग्जाम हॉल में बैठल हैं, आप भुला भी गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या बस उसको उच्चारित कर लीजिए, बशर्ते आपको उच्चारण करना सही से आना चाहिए। समझ में आया ना? अगर सही से उच्चारण कीजिएगा तो आप इसको बता दीजिएगा। अब देखिए जैसे ही प, तो बोलिए प फ ब, ओष्ठवा दोनों है सटता है, दोनों ओठ जो है लड़ता है अपने आप में, लड़ता है कि नहीं? तो ये देखिए प का हो गया? ओष्ठ हो गया। समझ में यहां तक आ गया? अब देखिए अब यहाँ पे तो खाली क वर्ग क ख ग भी रखे हैं। अब एकरा में य लव में भी बचल है तो उसको भी हम लोग रख सकते हैं। अब उसको कहां रखेंगे? तो देखिए अब इसके बाद इतना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद करने की जरूरत है नहीं। डायरेक्ट खाली कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ लिख के क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग ऐसे बैठा दीजिएगा। समझ में आ गया? अब लेकिन इसके बाद कौन कौन आता है? तो देखिए इसके बाद इसमें आता है अ, आता है, एक आता है आ, एक आता है ह। समझ में आया? यानी देखिए उसके बाद क वर्ग में आप पूछेगा अ का उच्चारण स्थान का चाहिए तो कंठे हो जाएगा, और ह का भी उच्चारण स्थान का हो जाएगा? कंठे हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि देखिए यर लव से ह आया और आई से ही आ गया। अब देखिए तालु पे चलते हैं। तो तालु पे जैसी जाइएगा तो बोलिए ई बोलिएगा तो ई आ जाएगा ई, और एगो आ जाएगा य, और एक आएगा आपका तालाबी स। यानी देखिए अब तालु का उच्चारण, अब बोलेगा कोई ई का उच्चारण स्थान का चाहिए तो तालु, य का उच्चारण स्थान का चाहिए तो तालु हो जाएगा। समझ में आया तक? अब देखिए मूर्धा में चलेंगे। तो मूर्धा में किसको रखेंगे? तो मूर्धा में देखिए एगो रख दीजिएगा आप लोग री, एगो र, और फिर आपका आ जाएगा मूर्धनी स। यानी देखिए अब जब भी कोई पूछेगा कि मूर्धनी स का उच्चारण स्थान का चाहिए तो देखिए नामे में लगल है मूर्धनी स यानी मूर्धा। मूर्धनी स का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा। री का उच्चारण स्थान का चाहिए तो आपका मूर्धा हो जाएगा। र का उच्चारण स्थान का चाहिए तो मूर्धा हो जाएगा। समझ में आया?
यानी देखिए उच्चारण स्थान ज्यादा कुछ है नहीं, है ये नहीं, आप लोग खाली बस उसको पढ़े नहीं है। अब देखिए त वर्ग में चलते हैं। अब त वर्ग में जैसे जाइएगा तो अब इसमें क्या आ जाएगा, तो देखिए आप लोग बोलते हैं ल, बोलिए ल, ल स, ल स, तो ल और स देखिए ल और स इसमें दंत में आएगा। जब आप ल बोलते हैं, ल को बोलिएगा तो दंतिया में सटेगा ना, तो ल का हो जाएगा ल और स का हो जाएगा दंत का उच्चारण स्थान हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ओष्ठ में क्या हो जाएगा, तो देखिए आप बोलिए ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। अब देखिए आप बोलिएगा ऊ ऊ, तो देखिए हर से या दीर्घ ऊ बोलिएगा तो आपका ओठवा टेढ़ होगा। ऊ ऊ बोलिएगा तो क्या हो रहा है, तो यानी कि ऊ का भी उच्चारण स्थान का है ओष्ठ है। अब समझ में आ गया यहां तक। अब देखिए नासिक में आता है, नासिक की बात आता है तो नासिक में देखिए, नासिक में आप लोग सभी वर्ग के पंचम, सभी वर्ग के पंचम वर्ग, मतलब कहने का अर्थ क्या है, सभी वर्ग के पंचम वर्ग। अब देखिए अब हमको लग रहा है कि आप बोल रहे हैं कि नासिक, तो सभी वर्ग के पंचम वर्ण कहने का अर्थ है कि जो ये पांचों वर्ण आप लिए ना, इसका जो अंतिम अक्षर है, जो इसमें क ख ग घ अंग में अंगा आ रहा था, च छ ज झ इया आ रहा था, तो यानी कि जो इसका लास्ट सभी वर्ग क च ट त प वर्ग के लास्ट वाला जो वर्ण रहता है पांचवा वर्ग, उस सब आ जाएगा नासिक में। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए अब इसके बाद और इसमें देखिए वो आपको अब क्या हो जाएगा। अब इसमें चलते हैं, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिक हो गया। अब चलेंगे आगे, तो देखिए अब इससे मिलेगा कंठ प्लस तालु से मिलकर भी कोई वर्ड बनता है जिसका उच्चारण स्थान होता है, समझे ना। तो देखिए अगर मान के चलिए अब यहां पे आपसे पूछ देगा, अब उसमें जो कंठ प्लस तालु के मिलने से भी वर्ड बनता है, तो देखिए इसको लिखेंगे क्या चीज, कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु, यानी कि कंठ प्लस तालु के मिलने से कौन क्या, यानी कि उसका उच्चारण स्थान क्या है, उसका वर्ण कौन है जिसको कंठ प्लस तालु दोनों से उच्चारित किया जाता है। जैसे यहां पे हम लोग बोल रहे थे कि क का उच्चारण स्थान कंठ है, तो वैसे ही इसमें कंठ और तालु के सहायता से कौन सा बोला जाता है, तो देखिए ए, देखिए एक हो जाएगा छोटी ए और एक हो जाएगा क्या आपका बड़ी ए। यानी कि देखिए जब आप ए बोलिएगा ए, तो कंठ और तालु दोनों का उच्चारण होगा, यानी कि ए का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु होता है। समझ में आया। अब देखिए अब आपसे पूछेगा ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो बोलिएगा क्या चीज, कंठ प्लस तालु, या ऑप्शन में कंठ तालव्य भी आपको दे सकता है। यहां तक समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कंठ प्लस तालु के बाद आता है कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ, ओष्ठ। अब देखिए कंठोष्ठ, कंठ प्लस तालु। अब इसमें देखिए इसमें क्या आता है, कंठ प्लस तालु में क्या आता है, तो देखिए इसमें आपको आ जाएगा, जैसे अब इसका कौन सा वर्ड है, वर्ण है जिसको हमने कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोलते हैं। तो देखिए आप बोलिए ओ औ, आप बोलिएगा ओ, तो देखिए ओष्ठ भी सिकुड़ रहा है और आवाज गला से डायरेक्ट निकल रहा है कि ना। तो जब आप ओ और औ बोलिएगा, ओ और औ बोलिएगा, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा काची, कंठ प्लस ओष्ठ हो जाएगा। समझ में आया। अब यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब एगो आता है दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ, एगो आता है आपको दंत प्लस ओष्ठ। अब दंत प्लस ओष्ठ से क्या उच्चारण होता है, ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। तो देखिए दंत यानी कि दांत को भी छूना चाहिए और ओष्ठ भी अति होना चाहिए। तो बोलिए आप ओ, व बोलिएगा व, तो देखिए जीभ जाके दांत से सटता है और जो ओष्ठवा है आपको ओठ है सिकुड़ता है। द जैसे बोल रहे थे यहाँ पे देखिए, जैसे प बोल रहे थे उसी आप बोलिए व बोलिएगा, तो व का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा आपका, दंत हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक आ गया। देखिए अब वह बोलिएगा वह, तो दंत प्लस ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। अब देखिए अब आपको लग रहा होगा कि इतना कैसे हम याद करें, अब कैसे हमको डायरेक्ट, अब आपको लग रहा होगा कि हम देखिए हमको लाइन से याद कैसे रहेगा। तो देखिए यहां तक तो हम समझा दिए,
कोई दिक्कत यहां तक ना है। अब देखिए, आप पूछेगा आपसे एग्जाम्पल में से उठा के यह का उच्चारण स्थान का चाहिए, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कहा है, तालु है। अब देखिए आपसे बोलेगा कि ओ का उच्चारण स्थान का चाहिए, तो कंठोष्ठ है, कंठ प्लस ओष्ठ है, समझ में आया। अब वैसे ही ऊ का बोलेगा, ऊ का उच्चारण स्थान का चाहिए तो ओष्ठ है। अब आपको लग रहा होगा कि इसको याद आखिर एक ट्रिक भी है जिससे हम याद कर सकते हैं, ट्रिक भी हो सकता है, तो कहा नहीं हो सकता, एकदम होगा। अब देखिए आप लोग, देखिए अब चलते हैं इस मतलब इतना तो समझा दिए, अब इतना देखिए यही इतना याद करना है और 2-3 नंबर पक्का कर लेना, हर साल 2 नंबर हर साल पूछेगा। अब चाहे मैट्रिक की एग्जाम दीजिए चाहे इंटर की एग्जाम दीजिए, मैट्रिक में तो कम पूछेगा लेकिन इंटर में और ज्यादा पूछेगा, समझ में आया ना। तो अब देखिए इसको, अब देखिए गांव अभी आप लोग देखे होंगे, इसको याद करने के लिए आपको बता रहे हैं। देखिए आप लोग बहुत सुने होंगे कि जैसे डॉन डॉन सुने होंगे ना कि डॉन क्या होता है। अब देखिए जैसे मान के चलिए कि 2-4 गो लइकन रहा, अब 2-4 गो लइकन रहेगा तो बोलेगा ना कि हम क्या चला रहे हैं, अपना गैंग चला रहे हैं, समझ में आया ना। यानी कि 2-4 लइकन रहता है, अब अभी जमाना में वही होला है, 2-4 गो लइकन रहेगा, कहेगा कि मेरा गैंग है, और वो अपने गैंग का नाम रखता है कि ना। जैसे डॉन जो है वो अपना गैंग का नाम रखता है, 2-4 लइकन है अपना गैंग चला रहा है, अब पता ना उसको क्या गैंग से क्या फायदा है क्या ना है उसे पता ना है, लेकिन वो गैंग चला रहा है। तो देखिए जब गैंग चलाता है तो अपना कुछ ना कुछ नाम रखता है। तो देखिए इसने कहा उस एक गैंग चलाना है, उसमें 2-4 गो जुड़ रहा है और उसको कहा क्या है कि मतलब डॉन है जो गैंग चला रहा है, तो अपना गैंग का नाम रखा ना, क्या नाम रखा, केटीएम डॉन। यानी कि देखिए अपना गैंग का नाम रखा क्या, केटीएम डॉन, समझ में आ रहा है ना। यानी कि अपना गैंग का नाम रखा क्या, केटीएम डॉन। यानी कह रहा है ना कि यदि तुमको इस अथी से मतलब इस अथी से डॉन से जोड़ना है, मतलब तो जो गैंग से जुटना है तो आपके पास एक क्या होना चाहिए, केटीएम होना चाहिए। आपके पास हर हाल में क्या होना चाहिए, एक केटीएम होना चाहिए, तबे आप केटीएम डॉन का अति मेंबर कहाइएगा, समझे ना। तो देखिए अब केटीएम डॉन यानी कि कह रहा क्या कि केटीएम होना चाहिए, तब आपका बनिएगा डॉन बनिएगा। यानी बिना केटीएम, अब केटीएम लगे घर जाकर लड़ेगा कि ना जी। अब बिना केटीएम ले ले उसको क्या डॉन में शामिल होगे नहीं करेगा। तो देखिए कह रहा है केटीएम डॉन, तो देखिए आपको बता रहे हैं क्या कह रहा है, के टी एम डी ओ एन, यही बतिया ना बोल रहा है। देखिए इतने बोल रहा है के टी एम डॉन यानी कि केटीएम डॉन। तो देखिए अब यहां पे आइएगा आपको, तो के से कंठ हो जाएगा, टी से तालु हो जाएगा, एम से मूर्धा हो जाएगा, डी से दंत हो जाएगा, ओ से ओष्ठ हो जाएगा, एन से नासिक हो जाएगा। अब आपको क्या दिक्कत है, अब इतना में आपको क्या दिक्कत है। अब देखिए अब आपको कह रहे थे कि पांचों को लाइन से कैसे याद करेंगे, तो इसको अभी याद मत करो, आप याद करिए केटीएम डॉन, आप याद कर लीजिए केटीएम डॉन, ये तो याद हो जाएगा। कैसे बोल दीजिएगा केटीएम डॉन, तो केटीएम डॉन बोल दीजिएगा तो सबसे पहले कौन अक्षर आता है, के, तो के से कण, टी से तालु, के टी, एम से मूर्धा, देखिए डी से दंत, ओ से ओष्ठ, एन से नासिक, केटीएम डॉन, समझ में आया। तो आप देखिए इसको याद करने का आपको ट्रिक भी बता दिए, आपको समझा भी दिए। अगर मान के चलिए आप भुला भी जाइएगा तब वो आपको क्या है, आप अपना उच्चारण करके बोल सकते हैं, समझे ना। तो देखिए अगर आप लोग इस चैनल से नए हैं तो वीडियो को देखिए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, समझे ना, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी क्या उच्चारण स्थान अपने आप क्लियर कर लेगा, तो ठीक रहेगा, समझे ना। और वो अपने दोस्तों में देखिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और देखिए वीडियो ज्यादा जितना हो सके शेयर कीजिए और थोड़ा सा मन से पढ़िए, समझे ना। तो अब आपको क्या हो जाएगा, फायदा मिलेगा। तो देखिए अब आपको उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझे। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।